स्टार्ट करेंगे पेज नंबर 10 के इंटेक्स क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, अ सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एक्स इज यूज फॉर वाइट वॉशिंग, नेम द सब्सटेंस एक्स एंड राइट इट्स फार्मूला। तो वो सब्सटेंस बताना है जो वाइट वॉशिंग के लिए यूज़ होता है और उसका फार्मूला बताना है। तो जो वाइट वॉशिंग के लिए यूज़ होता है वो सब्सटेंस है कैल्शियम ऑक्साइड और इसका फार्मूला है CaO। सेकेंड पार्ट में पूछा है, राइट द रिएक्शन ऑफ द सब्सटेंस एक्स नेम्ड इन अबव विद वाटर। तो जो ये सब्सटेंस था फर्स्ट पार्ट में उसका हमें वाटर के साथ रिएक्शन बताना है। तो कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ विग्रियसली रिएक्ट करता है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म करता है। तो CaO प्लस H2O ये दोनों कंबाइन होके बनाते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आप इससे पहले जो वीडियो है जिसमें एक्सप्लेनेशन है पूरे चैप्टर का उसको ज़रूर देखिएगा, तब आपको ये क्वेश्चन आंसर ईजिली समझ में आएंगे। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब्स इन एक्टिविटी 1.7 इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर एक्सपेरिमेंट, डबल ऑफ द अमाउंट कलेक्टेड इन द अदर, नेम दिस गैस। तो देखो एक एक्टिविटी 1.7 में वो एक्टिविटी क्या है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, यानी वाटर में से इलेक्ट्रिसिटी पास करना और वाटर का स्प्लिट होना हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। अब इनमें पूछा है कि जो ये गैस बनेंगी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो कौन सी गैस होगी। एक गैस है जो डबल होगी, ठीक है, एक गैस का जो अमाउंट होगा वो दूसरी गैस से डबल होगा। तो जो डबल होगा उस गैस का नाम बताना है और रीज़न बताना है कि वो डबल क्यों होगा। तो देखिए, द गैस विच इज़ कलेक्टेड इन डबल द अमाउंट इन द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर इज़ हाइड्रोजन। तो जो डबल अमाउंट में प्रोड्यूस होगी वो गैस होगी हाइड्रोजन। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि वाटर जो है एक कंपाउंड है और इसमें दो पार्ट जो होते हैं हाइड्रोजन एलिमेंट के होते हैं और एक पार्ट जो होता है वो ऑक्सीजन एलिमेंट का होता है। ये इसका रीज़न है। नेक्स्ट पेज नंबर 13 के क्वेश्चन हैं, वाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंज व्हेन एन आयरन नेल इज डिप इन इट। तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में जब हम आयरन नेल को डिप करते हैं तो उस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कलर जो है वो चेंज हो जाता है। ऐसा क्यों होता है। तो व्हेन एन आयरन नेल इज डिप इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन देन आयरन, क्योंकि आयरन जो है कॉपर से मोर रिएक्टिव है, तो आयरन क्या करता है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में से कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है। ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमने पढ़ा था। तो जो ब्लू कलर है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का वो फेड हो जाता है, ठीक है, किसके वजह से, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ लाइट ग्रीन सॉल्यूशन ऑफ आयरन सल्फेट। आयरन सल्फेट सॉल्यूशन जो बनता है उसकी वजह से ब्लू कलर जो है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का वो फेड हो जाता है। आप इसके इक्वेशन भी लिख सकते हैं, केमिकल इक्वेशन, कॉपर सल्फेट CuSO4, जब आप इसमें डिप करेंगे आयरन नेल तो फॉर्म्ड होगा आयरन सल्फेट, ठीक है। आयरन जो है मोर रिएक्टिव है कॉपर से, तो ये कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और फॉर्म करेगा आयरन सल्फेट और कॉपर, ठीक है। कॉपर जो है क्या हो गया, डिस्प्लेस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस अदर देन द वन गिवन इन एक्टिविटी 1.10। तो जो NCERT में गिवन है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, उसके अलावा उसका कोई और एग्जाम्पल देना है। तो जैसे हम पढ़ चुके हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में क्या होता है, जो कंपाउंड होते हैं वो अपने आयंस एक्सचेंज करते हैं और दो नए कंपाउंड जो हैं वो फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो हमने एग्जाम्पल लिया सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन AgNO3, जब ऐड किया जाएगा सोडियम क्लोराइड NaCl में तो फॉर्म्ड होगा एक वाइट प्रेसिपिटेट इनसोल्यूबल प्रेसिपिटेट AgCl, सिल्वर क्लोराइड। प्रेसिपिटेट किसे कहते हैं, इनसोल्यूबल सॉलिड जो फॉर्म्ड होगा, प्लस NaNO3, ये एक सॉल्यूशन होगा सोडियम नाइट्रेट का, ठीक है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस जिसमें ये पॉजिटिव आयंस है, ये नेगेटिव आयंस है, ये पॉजिटिव आयंस, ये नेगेटिव आयंस। तो ये पॉजिटिव आयंस जाएगा इस नेगेटिव आयंस के साथ और फॉर्म करेगा AgCl, और ये पॉजिटिव आयंस जाएगा इस नेगेटिव आयंस के साथ तो फॉर्म करेगा NaNO3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द सब्सटेंसेस दैट आर ऑक्सीडाइज्ड एंड द सब्सटेंसेस दैट आर रिड्यूस्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शंस। तो हमने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों रिएक्शंस का एक्सप्लेनेशन पढ़ा है। ऑक्सीडेशन रिएक्शंस वो रिएक्शंस होते हैं जिसमें ऑक्सीजन गेन हो या हाइड्रोजन रिमूव हो, और रिडक्शन क्या है, जिसमें ऑक्सीजन रिमूव हो या हाइड्रोजन ऐड हो, ठीक है, गेन हो। तो हमें इसमें वो सब्सटेंस बताना है जो ऑक्सीडाइज हुआ है और वो सब्सटेंस जो रिड्यूस हुआ है। तो ये पहली इक्वेशन दे रखी है, 4Na + O2 फॉर्म करते हैं 2Na2O। तो यहाँ पे देखिए सोडियम ने ऑक्सीजन गेन करा है, तो वो सब्सटेंस जो ऑक्सीडाइज होगा वो होगा Na, और ऑक्सीजन ने लूज़ करा है ना, ऑक्सीजन गैस ने ऑक्सीजन लूज़ करा है, तो ये सब्सटेंस जो रिड्यूस हुआ है वो क्या है, O2, ठीक है।
इसी तरह से सेकेंड इक्वेशन में CuO कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन जब कंबाइन होंगे तो फॉर्म करेंगे कॉपर और वाटर। तो यहाँ से कॉपर ऑक्साइड जो है वो रिड्यूस हो गया कॉपर में, है ना। कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन रिमूव हो गया, तो जो सब्सटेंस रिड्यूस हुआ है वो है CuO, क्योंकि कॉपर ऑक्साइड जो है वो रिड्यूस हो गया कॉपर में, और हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन गेन किया है, ठीक है। तो हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीडाइज हो गया वाटर में, H2O में।